Yes. उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। Hallelujah. Yes. Seek the Lord and His strength. या सामर्थ्य Seek the Lord and His strength. या Seek His face forevermore. या We have so the importance of seeking the face of God. परमेश्वर के दर्शन को खोजने की महत्वता। So when we seek the face of God, और जब हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करते हैं, उसके चेहरे को ढूंढते हैं, there is strength in our life. तब हमारे जीवन में सामर्थ्य होता है। Yes. Today we have come here to see the importance of seeking the face of God. आज यहाँ पर हम आए हैं परमेश्वर के उसके दर्शन को प्राप्त करने की महत्व को जानने के लिए। Many people do not know the importance of seeking the face of God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने या उसे ढूंढने की महत्वपूर्णता को नहीं जानते, Because they think they are talking to an invisible God. क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि हम किसी अदृश्य परमेश्वर से बात कर रहे हैं। And the thought of seeking His face seems impossible to us. और उसके दर्शन को प्राप्त करने के प्रति जो हमारा विचार है वो असंभव है। असंभव सोचते हैं। असंभव है ऐसा सोचते हैं, उसे प्राप्त करना असंभव है ऐसा सोचते हैं। That is the wrong mindset of people. और ये लोगों की बहुत ही गलत धारणा है। Yes, people think God is an invisible God. और लोग सोचते हैं परमेश्वर एक अदृश्य परमेश्वर है। So the idea of seeking His face will seem impossible to us. और इसीलिए उसे के दर्शन को ढूंढने के जो हमारा तरीका है वो है असंभव। But असंभव सोचते हैं। असंभव सोचते हैं। We should not think like that. हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। Because every Christian should know God is dwelling inside your heart. लेकिन हर एक मसीह को एक ये सोच रखना है या सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हृदय में अंदर निवास करते हैं। When the reality of the thought that God is dwelling inside you comes, when that becomes a reality, then you will be able to see with your spiritual eyes the face of God. When you come to the realization, to the reality, जब आप वास्तविकता को एहसास करते हैं, when you come to that consciousness of the reality, जब वास्तविकता के विवेक के अंदर आप आते हैं that God is dwelling inside your heart, कि परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर निवासरत है, then your spiritual eyes will open. तब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी। Say behind us, हमारे पीछे बोले, when I come to the spirit, when I come to the realization, the reality of God's presence in my heart, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे हृदय के अंदर है। बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे हृदय के अंदर है। इस वास्तविकता को जब मैं जान जाऊंगा, इस वास्तविकता को जब मैं जान जाऊंगा, तब then you will be able to see with your spiritual eyes the face of God. तब अपने आत्मिक आंखों से परमेश्वर के दर्शन को देख पाऊंगा। परमेश्वर के दर्शन को देखूंगा। Now, you have to have that desire in your heart. और आपके अंदर वो इच्छा, वो अभिलाषा होना है, That hunger and thirst, वो भूख और प्यास, when you know that God is dwelling inside your heart, कि परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर रहता है, then God will become a reality in our life. तब परमेश्वर आपके जीवन में वास्तविक हो जाएंगे। God doesn't want you to be a traditional Christian. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप रीति रिवाज वाले मसीह बने। God doesn't want you to be a Christian of a Christian religion. आप जो हैं, परमेश्वर जो है आपका नहीं चाहता कि आप एक जो है धार्मिक मसीह बने। No, He wants you to see the reality of His presence. वो चाहता है कि आप उसके उपस्थिति की सत्यता, वास्तविकता को महसूस करें, देखें। Many Christians do not
know it. और बहुत सारे मसीह इस बात को जानते ही नहीं। Yes, many Christians, बहुत सारे मसीह, even people who are filled with the Holy Spirit, they do not have the reality of Jesus. और यहाँ तक कि जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो भी यीशु मसीह की जो वास्तविकता है उसको नहीं जानते। But God has not called us for that. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बुलाया। God has called us to see that we know the reality of Jesus. और इस बात के लिए बुलाया है कि यीशु मसीह की वास्तविकता को हम जाने। When you know the reality of Jesus, miracles will happen. जब यीशु मसीह की वास्तविकता को जानेंगे, उसकी सत्यता को जानेंगे, तब चमत्कार। That is why it says इसीलिए कहा गया है in Psalm 27:8, और इसीलिए भजन संहिता 27:8 में लिखता है, it says, "Seek ye my face." God said, "Seek ye my face," and David said, "Your face will I seek, Lord." पढ़िए। मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। Yes. Who is saying that? कौन कह रहा है? God is saying that. परमेश्वर कह रहा He है, said, "Seek ye my face." मेरे दर्शन के खोजी हो। And David said, "I'll seek your face." मतलब दाऊद कहता है, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। Yes. You and I आप और मैं have come here to seek the face of God and see the reality of Jesus in our life. यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के दर्शन को खोजने के लिए और मसीह यीशु के वास्तविकता को जानने और पहचानने। When that realization and when it begins to dawn in your spirit that God is real, is not invisible, then miracles will happen. जब जानने की बात जब अपने अंदर आत्मसात होगा, When, what did I say? जब When you come to the reality आप वास्तविकता में आते हैं, जानते हैं that the reality of Jesus in your life, कि यीशु आपकी वास्तविकता है, then miracles will happen in तब your life. चमत्कार और अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे। No, we are different from the Old Testament and we are in the New, we are different from the Old Covenant, we are in the New Covenant. हम जो है पुराने नियम से फर्क में आ गए हैं, नए वाचा में आ गए। Yes, unlike Moses, Second Corinthians, 3rd chapter, दूसरा कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, 2 Corinthians, 3rd chapter, verses 13 पढ़िए। Unlike Moses, 3रा अध्याय, 3रा अध्याय 13 वचन। और मूसा के समान नहीं, Yes. जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, Yes. ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देख। Because, verses 14, because परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। hallelujah. That was a veil in the Old Covenant. पुराने वाचा में क्या था? पर्दा लगा। Yes, unlike Moses who saw God face to face, he had to put a veil. और मूसा को जब परमेश्वर को आमने सामने देखना होता था तो उसके चेहरे पर एक नकाब लगाना पड़ता। Yes, but in Christ it is revealed. लेकिन मसीह में वो पर्दा हट गया। बोलिए, मसीह में वो पर्दा हट गया। Yes. So it says in verses 18 और 18वें पद में पढ़िए, लिखता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। you are transformed into the likeness of his image. और हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदले जाते हैं। In Christ Jesus, मसीह यीशु में that veil is removed. और वो पर्दा हट गया। Now we are like looking into a mirror, the glory of the Lord, and we also are being transformed
into his image from glory to glory by the Spirit of the Lord. और प्रभु का प्रताप इस प्रकार उसका दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हमें उसी तेजस्वी रूप से धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते हैं। Yes, in seeking the face of God, परमेश्वर के दर्शन को देखना we have to humble ourselves. हमें चाहिए अपने आप को नम्र और दीन करें। Second Chronicles दूसरा इतिहास की पुस्तक 7:14 पढ़िए। Second Chronicles 7:14 yes पढ़िए। 7:14 Yeah. 7:14 दूसरा इतिहास 7:14 तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। Yes. You and I are the people of God. मैं और आप परमेश्वर के लोग। So here it says, if my people who are called by my name, so you are called by the name of God. और यहाँ लिखा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। So God is saying we have to humble ourselves. और इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि हम अपने आप को नम्र और दीन कर दें। Humble ourselves and pray and seek. बोलिए, pray and seek. और बोलिए प्रार्थना करेंगे और देखेंगे। बोलिए, प्रार्थना करेंगे और देखेंगे। and turn. I told you, today we are examining our sin. Turn first from our wicked ways. और आप पहले मैं कह चुका हूँ कि अपने आप को जांचो तो जैसे यहाँ पे कहते हैं बुरी चाल से अपने आप को हम छीलते हैं। So first we have to examine ourselves. तो पहली बात है हम अपने आप को जांच लें। So see anything wicked in our life. अपने अंदर कोई प्रकार की बुराई और दुष्टता दिखाई देती है। When we come with a clean heart, जब हम शुद्ध मन के साथ प्रभु के पास आते हैं God says, I will hear. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं सुनूंगा। That is an assurance. और ये एक हमारे पास भरोसा है। God never changes. परमेश्वर बदलता नहीं। In Malachi 3:6 it says, I am God, I am Lord, I do not change. और मलाकी 3:6 में कहता है मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि मैं कभी बदलता नहीं। In Numbers 23 he says, I am the Lord who is not man to lie or son of man to repent. और गिनती के पुस्तक उसमें 23 में लिखता है कि मैं मनुष्य नहीं कि बदल जाऊं या इनसे कि मनुष्य का पुत्र नहीं कि अपने बातों से मुकर जाऊं। In Hebrews chapter 13 verses 6 he says, Jesus is the same yesterday, today and tomorrow. और इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय में कहता है यीशु मसीह आज और कल और यानी युग एक साथ। Yes. Today we have the confidence. आज हमारे पास भरोसा है, निश्चयता है। Yes. When we clean our life जब अपने जीवन को हम साफ कर लेते हैं and seek His face, उसके दर्शन के खोजी हो जाते हैं we can be 100% sure that God will hear our prayers. 100% हमारे पास याव हिम्मत भरोसा है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। That is why we have come today. इसीलिए आज हम यहाँ पर आए Because we have the assurance, because we have sought the face of God, we have cleansed our life, that whatever supplication, whatever travailing prayer we have done, God will hear it. और हमारे पास निश्चयता है हम उसके दर्शन के खोजी हो चुके और जो कुछ हम प्रार्थना निवेदन विनतियों को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे पीड़ा और दर्द के साथ प्रार्थना को लेके आएंगे उसका जवाब हमको मिलेगा। So you see the importance of seeking the face of God. तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को ढूंढना मतलब उसके दर्शन के खोजी होने कितना महत्वपूर्ण है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, God is not a respecter of a person. और परमेश्वर जो है व्यक्ति के जो उसके आदर करने वाला नहीं। When you diligently and when you with a clean heart seek His face, God will answer our prayer. जब आप शुद्ध मन के साथ निरंतर और लगातार प्रार्थना करते हैं प्रभु उसका उत्तर जरूर देते हैं। Yes. In the Old Testament, पुराने नियम में the commandment was written in stone, which brought death. और जो आज्ञा थी वो जो है पत्थरों पर लिखा हुआ था जो मृत्यु लेके आया। But today we have the ministry of the Holy Spirit. लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा की सेवकाई है। When in the Old Testament they saw the glory of God in Moses' face.
और पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर की जो महिमा है उसको मूसा के चेहरे पर देखा था। Today, आज in Christ Jesus, मसीह यीशु में we have a much more glorious thing in our life. और अत्यधिक और बहुत ज्यादा परमेश्वर की महिमा हम सब के जीवन पर है। Yes. Proverbs 16:15 पढ़िए। और नीति वचन 16 अध्याय 16:15 Proverbs 16:15 15 16-15 16-15 पढ़िए। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है हालेलुया। हाँ, हालेलुया। और आज यस पढ़िए पढ़िए। और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। What does it say? राजा के मुख की चमक में In जीवन the रहता है yes, in the light of the king's face is life. और राजा के मुख की चमक में So, जीवन रहता है। We have come to the King of Kings and the Lord of Lords. तो हम जो है राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के सम्मुख आए हैं। Yes. So today we are going to see a favor in our life. तो आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। How is it? How is his favor? क्या उसका अनुग्रह कैसा है? Like a cloud of the latter rain. और बरसात के अंत की घटा के समान। आशीष का बारिश, आशीष आशीष की के बारिश। बारिश, आशीष की बारिश। आशीष की बारिश। Yes, the cloud of the latter rain. या बरसात के अंत की घटा के समान। The favor of the king is with me. Say, the favor of the king is with my life. परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन पर है। बोलिए। परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन पर। You know, in the Old Testament, पुराने नियम में the high priest was able to go to God once in a year before the Ark of the Covenant. और पुराने नियम में जो महायाजक होता था वो साल में एक बार उसको मौका होता था उस क्या बोलते हैं उस आर्क में, उस तंबू में, मतलब उस पवित्र स्थान में जाने के लिए। पवित्र स्थान में he was able to go only once in a year, taking the blood of the lamb. और मेमने के लहू को लेकर के उस पवित्र स्थान में जाने के लिए वर्ष में एक बार उसको मौका होता था। Nobody else was allowed to go into the ark of the holy of holy places except the high priest, that too once in a year. और उस तंबू में जो महापवित्र स्थान होता था उस जगह में किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर जाने की किसी भी प्रकार से कोई अनुमति या नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। But today, लेकिन आज because Jesus died on the cross यीशु मसीह क्रूस पर मरा इसलिए and he shed his blood, और उसने अपना लहू बहाया, the veil in the temple of the holy of holies was torn. और जो महापवित्र स्थान है वहां का वो जो पर्दा है वो हट गया। And today we can boldly go to the throne of grace. तो आज हमारे पास ये अवसर है कि हम हियाव के साथ उस महापवित्र स्थान प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। That is what it says in Hebrews 4. और इसीलिए ये बात को इब्रानी की पत्री इसके चौथे अध्याय में Let us बोलता है। turn to Hebrews 4:16. आइए 4 Hebrews 4:16 पढ़िए। 4:16 इब्रानी की पत्री 4:16 को हम देखेंगे जहाँ ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए आओ हम सब लोग एक साथ निकालिए, एक साथ पढ़ेंगे स्टार्ट। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So you see, we can seek the face of God boldly. Before they were not able to do it. But today, because of the new covenant of what Jesus did, we can go boldly to God. पहले वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमारे पास हियाव है कि हम किसी भी समय प्रभु के उस दर्शन के खोजी होकर उसके पास आ सकते हैं। ये सब चीज हो सका प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान में। You and I are very privileged तो आप और मैं बड़े ही सौभाग्यशाली हैं because of what Jesus did on the cross. यीशु
मसीह ने क्रूस पर जो किया उसके कारण से We can go boldly to God आज हम परमेश्वर के पास याव के साथ जा सकते हैं, because the favor of the King is in our life. क्योंकि राजा का कृपा दृष्टि हम पर है। Hallelujah. हालेलुया। See what a privilege you have. और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सौभाग्य हमारे पास है। Yes. That is why it says in Hebrews 12, इब्रानी 12 में भी कहता है 12, 1 and 2 पढ़िए. 1 और 2 को पढ़ेंगे। 12, 1 और 2 इब्रानी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल Yes. हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our life, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat at the right hand of the throne of और God. दूसरा पद, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So, seeking the face of God is an experience available to every believer. और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने की जो वो है वो सब विश्वासियों के लिए, सब लोगों के लिए उपलब्ध है। बोलिए, seeing the face of God. और बोलिए, मेरे पीछे बोले, परमेश्वर के दर्शन को ढूंढना, परमेश्वर के दर्शन को ढूंढना is an experience वो एक अनुभव available to every believer. सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। You know why? मालूम है क्यों? Jesus is sitting at the right hand side of God. क्योंकि यीशु पिता के दाहिने बैठा हुआ है And every day he is interceding for you and for me. और आपके और मेरे लिए प्रतिदिन वो क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। He is our example. वो हमारा उदाहरण है। We have to follow his example. उस उदाहरण को हमको अनुसरण करना है। Hallelujah. Hallelujah. So this is why this is the importance of seeking the face of God. और यही है महत्वता परमेश्वर के दर्शन को खोजने का प्राप्त करना। Say, today बोलिए आज I have the favor of the King. मेरे पास राजा का कृपा दृष्टि मुझ पर है। मुझ पर है। आशीष का बारिश मेरे को उपलब्ध है. आशीष का बारिश मेरे को उपलब्ध है। What a wonderful experience. कितना अद्भुत, What a wonderful assurance. कितना अद्भुत हियाव है। God is a wonderful God. परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। He's a God of miracle. वो चमत्कार का परमेश्वर है। That is why we have come to seek His face. इसीलिए हम उसके दर्शन को पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। I told you are an ambassador of God. मैं कह चुका हूँ कि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। You have the favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा दृष्टि आप पर है। So whatever you are going to pray, तो जो कुछ प्रार्थना आप करने जा रहे हैं, we are praying according to the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे। So we have the assurance that whatever we ask in His name, He is going to do it. तो हमारे पास निश्चयता है कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। Yes. हम निराशा में नहीं है. हम निराशा में नहीं हैं। Yes. We are not in sorrow. हम दुखों में नहीं हैं। We are not depressed. हम जो है विस्मित नहीं हैं। We have confidence. हमारे पास याव और हिम्मत है। बोलिए, today I have confidence. बोलिए, हमारे पास आज भरोसा और हिम्मत है। हमारे पास भरोसा और हिम्मत है। God will answer my prayer. परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जवाब देंगे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे। You have that assurance? आपके पास सोच भरोसा है। I am blessed today. बोलिए, बोलिए, I'm मैं blessed. आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। God's favor is upon me. परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। नहीं तो प्रार्थना